जय हिंद साथियों। डिस्काउंट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्काउंट के जो कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट के सेशन में एक्सप्लेन किया था, उससे मेंस में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी टाइप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सेशन को बहुत अच्छे से देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स होंगे उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हर एक डाउट को बेहतर तरीके से आंसर किया जाएगा। आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट के सेशन की, तो लास्ट के सेशन में मैंने आपको 90 तक के जो टाइप थे इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक सीक्वेंस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और हर एक टाइप के क्वेश्चन को बेस्ट टाइप से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। अब आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। साथ ही प्रीवियस में जो आपको पढ़ा दिया गया है, जैसे कि आपको अभी परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस और अपना डिस्काउंट जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ तक जितना अपना सिलेबस हो गया है इसको आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा और मल्टीपल टाइम हर एक टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं उनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और बेहतर तरीके से हर एक टाइप को हम समझेंगे और हर एक टाइप की बेस्ट अप्रोच को भी जानेंगे। तो लास्ट के सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको निकालना है। जो आंसर निकले वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा, आंसर कमेंट में भी बताया होगा। अब कैसे सॉल्व करना था इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी 5 से 6 क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सभी जो मैंने कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो निकालने वाला फॉर्मूला बताया था उस पर जो प्री लेवल के क्वेश्चन थे वो तो मैंने लास्ट के सेशन में फिनिश कर दिए थे। आज के सेशन में सबसे पहले जो 4 से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं ये मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बस आपको मेंस में कैसी लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे, कैसा डाटा आपको देखने को मिलेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझना है। जैसे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो क्रमशः 720 रुपए और 900 रुपए है, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 720 और वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 900। जब इसे x% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो यहाँ पर 5x/3% का उसको प्रॉफिट होता है। तो x की वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है। देखो सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालने का। क्या था, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालेगा। तो कैसे निकालते थे, आप निकालते थे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर आप दो तरीके से डायरेक्ट मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, यहां सबसे पहले तो देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको दी गई है और यहां पर आपको मार्क प्राइस की वैल्यू दी गई है। अगर यहां से आप रेशियो लोगे तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा। यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखो 9 से कटेगा 9 अट्ठे 72 और 9 से कटेगा 10 बार, फिर 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4:5। यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 4:5। ये बात आपको समझ में आई। साथ ही आपको जो फॉर्मूला सिखाया गया था उस फॉर्मूले से भी आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि एक ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है। तो अब आपका जो फॉर्मूला था उससे आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, यानी ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स पर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 5x अपॉन 3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। बस इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है हम एक साथ सारी कैलकुलेशन को करेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई 4 में होगा 100 का तो 400, इसका इसमें होगा तो 500। अब 400 इस तरफ जाएगा तो 500 से 400 घटेंगे तो कितने बचेंगे 100 बराबर। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4 पंचे 20x/3 और ये 5x इस तरफ। अब जी वाली वैल्यू इस तरफ आएगी और एलसीएम लेंगे। देखो क्या हो जाएगा 20x/3 प्लस क्या हो जाएगा 5x। एलसीएम आएगा 15 और 20 35, कितना हो जाएगा 35x/3। इतना बात आपको समझ में आई। अब ध्यान से देखो,
आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 60/7 बराबर क्या हो जाएगा x, या 7 अट्ठे 56, 8 सही 4/7 क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ जो कैलकुलेशन के तरीके हैं एक बार में ही आपको करना है, वो बेसिक वाले तरीके आपको भूलने पड़ेंगे जो आप स्टैंडर्ड क्लास में करते थे। वहां पर आपको पूरी थ्योरी के नंबर मिलते थे, यहाँ आपको केवल अपने आंसर को करेक्ट करना है जिसका आपको नंबर मिलना है। तो आपको बेसिक तरीके से ना करके अपना एक स्मार्ट तरीका लगाना है और साथ ही साथ स्टेप को स्किप करने की जो टेक्निक है इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट देकर के, कितने का डिस्काउंट देता है 25% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो क्या कर लेता है 35% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 10% कम कर दिया जाए और उसे उसी मार्क प्राइस पर बेचने पर जो बेच रहा था उस पर 37.5% का डिस्काउंट देता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, समझ में आपको आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की वैल्यू निकालें तो 25 का डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 - 25 यानी 75 आ जाएगा। 35 का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, रेशियो लेंगे तो ये 15 से कट जाएगा, ठीक है, 15 पंचे 75 और 15 नम्मा 135, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 5:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:9 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, यहां पर बोला गया है कि अगर कॉस्ट प्राइस में 10% की कमी कर दिया है, अब 5 में अगर हम 10% का कमी कर दें, यानी 5 का 10% कम करने के बाद वो 5 की 90% में बिकेगा, 5 का 90% हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 10% कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4.5। बात समझ में आई? 0.5 कम हो जाएगा 5 से। आगे बोला गया है कि अगर हम उस पर जो मार्क प्राइस है 37.5% यानी कि 3/8 का डिस्काउंट दें, फ्रैक्शन में यही मतलब हो जाएगा, यानी कि 8 रुपए की वस्तु पर 3 का डिस्काउंट देंगे तो फिर वो बिकेगी कितने में 5/8 में, मार्क प्राइस के 5/8 में, और मार्क प्राइस है कितना 9। तो यहां पर ध्यान से देखो, 4.5 रुपए की वस्तु को हम डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेंगे 45/8 में, ये हो जाएगा। दोनों का हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क प्राइस है, दोनों का सॉरी सेलिंग प्राइस है। क्या है ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकलती है वो सेलिंग प्राइस होती है। अब इनका रेशियो लेंगे तो देखो, इससे जी एक जीरो बढ़ जाएगा, जी 45 से कटेगा 10 बार, ये एक बार, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8:10 यानी कि 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया कितना प्रॉफिट होगा, 4 रुपए लागत की वस्तु को अगर आप 5 में बेचोगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, लेकिन कितने पर 4 पर, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखो, मेंस का क्वेश्चन है, टेक्निकल लैंग्वेज से पूछा जाता है, अच्छा डाटा दिया जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाना है। आप बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो और बेहतर तरीके से अपना आंसर विद इन टाइम के साथ करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालना पड़ रहा था, यहां उसने डायरेक्ट दे दिया कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है 8:15 कितना है 8:15 है। आगे और बोला है आपसे कि यहां पर उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इसका भी रेशियो दिया है 25:24, यानी प्रॉफिट 25 यूनिट होगा
तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो 24 यूनिट होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको निकालना है। तो 25 और 24 कितना हो जाएगा, 1, यानी आपको 1 यूनिट की वैल्यू बताना है। अब ये बात तो आपको पता है, जब रेशियो हटता है तो क्या होता है, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 24x हो जाएगा और 25x हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना। अब आगे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का आपको एक रेशियो दिया गया है और एक और रेशियो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया है। तो मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। तो उससे क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 24x, ध्यान रखना है डिस्काउंट कितना है और प्रॉफिट कितना है, प्लस क्या हो जाएगा 100 प्लस 25x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में किसी को तकलीफ तो नहीं है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्या हो जाएगा 1500x 1500 और यहां से 800, तो 1500 माइनस 800 तो कितना हो जाएगा 700, डायरेक्ट करेंगे इक्वल 25 अट्ठे 200 और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 15 2 360, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 200 और 360 560 एक्स आएगा। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 7 अट्ठे 56 और 7 से 10 बार 2 से और कट जाएगा, तो 4 रेशियो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 या 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 1.25 कितना हो जाएगा 1.25। और यहां पर आपको निकालना है लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, ये इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा एक्स, 25 और 24 के बीच का डिफरेंस एक्स, और एक्स की वैल्यू तो आपको यहाँ डायरेक्ट मिल गई 1.25%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। एक बात और ध्यान समझो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ लिया गया है, लेकिन इसी तरीके की लैंग्वेज के और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप समझो। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता था कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करते 25 इंटू 1.25 कर लेते। यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 24 इंटू 1.25%। आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेस्ट अप्रोच पता है, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम में निकाल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके की थिंकिंग से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अब एग्जामिनर हमसे और क्या पूछ सकता है। क्योंकि जब आपके पास पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आएगी, तभी जाके आप उस पॉसिबिलिटी पर काम कर पाओगे और तभी जाके आप अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर पाओगे और बेस्ट तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से सीखने का मन भी हो रहा होगा। आपका मैथ के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इससे बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना है, सफलता आपको मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि एक वस्तु 4x% के डिस्काउंट पर बेची जाती है तो वह 20% का लॉस पर बिकती है। यानी कि अगर हम 4x% डिस्काउंट दे दें तो उस पर हमें 20% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यदि केवल x% का डिस्काउंट दें, केवल x% का डिस्काउंट दें, तो यहां पर उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि यहां पर दो कंडीशन दी गई हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो पहली कंडीशन से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे हम। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, यहां से पहले 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 4x अपॉन में 20% का लॉस होगा, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, ये किसके बराबर हो जाएगा
तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए, ये बराबर होगा किसके, 100 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट, तो 125। आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये कट जाएगा 5 से तो 16 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 2500 और 1600, तो 1600 से 2500 से 1600 जाएंगे क्योंकि इस तरफ ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 900, 900 बचेगा बराबर। यहाँ देखो 16x माइनस की है और ये 25 चौकी 100, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का है, ध्यान रखना। तो 100 से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 84x। और हमें x की वैल्यू निकालना है, हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 बटे 84। अब ध्यान से देखो, डिवाइड करना है, ऑप्शन देखो ध्यान से, 9, देखो 9 तो होगा नहीं क्योंकि 84 से ये 10 बार तो वैसे ही डिवाइड करना है, 10 पॉइंट को छाना चाहिए आपका आंसर, ये 14 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो एक स्टेप बस छोटी सी कैलकुलेशन में ही आपने आंसर फाइंड कर लिया, और ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है, अनिल 12 खिलौने खरीदता है, टोटल कितने खिलौने खरीदता है, 12 खिलौने खरीदता है। प्रत्येक खिलौने को समान सेलिंग प्राइस पर वो क्या करता है, अंकित करता है। वह शुरू में जो 8 खिलौने हैं उनके अंकित मूल्य पर 20% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है। फिर वह 4 जो खिलौने बचेंगे, देखो 8 बिक जाएंगे तो 4 बचेंगे क्योंकि टोटल तो 12 है, इनको रियायती मूल्य पर 25% की अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ओवरऑल खिलौनों पर कितना डिस्काउंट किया गया है ये निकालो। तो कैसे निकालोगे, तरीके बहुत अच्छे से मैंने बताए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब यहाँ पर किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमें ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है या सॉरी डिस्काउंट है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मैंने डेविएशन और सक्सेसिव दोनों मेथड बहुत अच्छे से डिस्काउंट में सभी टाइप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिए, आप एक भी टाइप आपसे मिस नहीं है। तो आपका यहाँ पर तुरंत आंसर आना चाहिए कि 8 खिलौने तो उसने 20% के डिस्काउंट पर बेचे, लेकिन बाकी के जो 4 खिलौने हैं इन पर ध्यान से देखो 20% का तो डिस्काउंट मिलना ही मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 25% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो 20% और 25% सक्सेस क्या बन जाएगा, डेविएशन। एक बार 20% का फिर 25% का सेम पर, तो कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 45, 45 देखो ध्यान से, पहले देखो 20% का डिस्काउंट सक्सेसिव निकाल सकते ना, 20%, 20% का मतलब क्या होता है, देखो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 कैसे भी निकाल सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले देखो 20% का डिस्काउंट तो वो देगा देगा क्योंकि, और उसके बाद 25% का अतिरिक्त डिस्काउंट देगा, 25% का एक्स्ट्रा में वो डिस्काउंट देगा, देगा कि नहीं देगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, सक्सेसिव लगाएंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, भूल गए होंगे अभी तक। तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। देखो माइनस डिस्काउंट माइनस में होता है तो -20 -25, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, कैसे, माइनस का 20 इंटू माइनस का 25 तो प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 25 अपॉन में 100, देखो 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो माइनस के 45 से 5 जाएंगे तो 40, यानी कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 40% का। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ जो 4 खिलौने हैं इन पर वो 40% का डिस्काउंट देगा। तो ओवरऑल अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो आप बता सकते हो कितना हो जाएगा। यहाँ रेशियो ले लो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी रेशियो क्या आ जाएगा खिलौनों का, 2:1, क्या आ जाएगा, 2:1। अब कैसे भी कर लो, वेटेड एवरेज से कर लो, कैसे भी कर लो, देखो 20 दूनी 40 और एक 40, 40 40 80 बटे ओवरऑल 3, इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, आपसे पूछा क्या गया है,
उसने कहा है कि इस प्रकार कुल 2112 रुपए में मिलती, उसको कितने मिलते हैं? 2112 रुपए। अगर 10% का प्रॉफिट कमाता है तो बिना किसी डिस्काउंट के उसका प्रॉफिट क्या होगा? यहां पर अगर आप देखोगे एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लगा दिए। सबसे पहले तो आपसे ओवरऑल निकालने को बोला गया है, क्योंकि जब तक ओवरऑल पता नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। अब यहां पर 10% का उसको प्रॉफिट कमाना है, जब वो कोई डिस्काउंट नहीं दे, बिना किसी डिस्काउंट के, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? आप देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ जो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचती है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचती है वो भी हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और उस वैल्यू पर जो हमें प्रॉफिट होता है उसके बाद भी जो हमें मिलता है वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। दोनों बराबर होंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर अगर आप 10% का प्रॉफिट लोगे, यानी 1/10, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेचोगे, तो कॉस्ट प्राइस का 11/10 ये किसके बराबर हो जाएगा? मार्क प्राइस पर आप ओवरऑल कितना छूट दे रहे हैं? 80/3%। अब 80/3% का मतलब क्या होगा? 80% का मतलब तो होता है कितना? 4/5, और नीचे 3 है तो 4/15 हो जाएगा। अब 15 की वस्तु को 4 का डिस्काउंट देने के बाद बेचोगे तो कितने में बेचोगे? मार्क प्राइस के 11/15 में। यहां से देखो क्या मिलेगा आपको? 11 से 11 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आपको मिल जाएगा 2:3। अब आपको बिना डिस्काउंट के बेचना है, यानी 2 की वस्तु को 3 ही में बेचना है। 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचोगे बिना डिस्काउंट के, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पर? 2 पर। 1/2 का मतलब क्या होगा? 50%, यानी कि उसको जो प्रॉफिट होने वाला है विदाउट डिस्काउंट के 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट ऐड किए गए थे, और दोनों कॉन्सेप्टों को वही स्टूडेंट ऑब्जर्व कर पाएगा जिसने पर्टिकुलर इन दोनों टाइप के कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझा होगा। जैसे मैंने जब आपको डेविएशन सिखाया था तो उसके हर एक टाइप को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। जब आपने डेविएशन के कॉन्सेप्ट से हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, तभी जाके आपको यहाँ समझ में आया होगा कि हमें ओवरऑल निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, आपको उसके अंदर से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। जब तक आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब तक कुछ पॉसिबल थोड़ी ना है। ठीक है, समझ में आया? तो मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल तो इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/7 में बेचने पर 30% का क्या होता है? लॉस होता है। वस्तु के अंकित मूल्य, वस्तु के मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रेशियो है ये आपको निकालना है। देखो अभी ये नया है, अभी तक आपका लास्ट का कॉन्सेप्ट चला था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां से आपका एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। नया कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस होता क्या है? आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है, अगर आप इसमें जो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा। यानी सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस को एल लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी और बात समझो, हम एक और तरीके से सेलिंग प्राइस निकालते कैसे? हमारे पास जो मार्क प्राइस होता है और उसमें से जो हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं उससे भी हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। यानी इन दोनों कॉन्सेप्टों से एक मर्ज कॉन्सेप्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जो सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये बराबर होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। बात को ध्यान समझना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अब यूज होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो सभी क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। तो ये कॉन्सेप्ट तो सभी को समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से आपसे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और लगभग मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बोला गया है,
एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/7 में बेचा जाता है, यानी मार्क प्राइस के 3/7 में बेचा जाता है, यानी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो उस पर 30% का लॉस होता है। 30% का लॉस, 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 3 का लॉस हो जाएगा, यानी वो बिकेगी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 7/10 में। और ये सेलिंग प्राइस, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो यहां से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का 7 में मल्टीप्लाई, 3 का इसमें, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 49/30 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, तो 49/30। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसका लेवल देखिए धीरे धीरे क्या करेंगे अपन? बढ़ाएंगे। हर एक तरीके के क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? ये तो सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था सेम इसी का, ये 2 बार डल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक दुकानदार ने अपना जो सामान है वो सूची मूल्य से आधे पर बेचा। आधे का मतलब, अगर सूची मूल्य 1 है तो 1/2, आधे का मतलब 1/2। अब अगर हम मान लें कि सूची मूल्य कितना है? 2 यूनिट है, यानी सूची मूल्य मार्क प्राइस 2 यूनिट है, तो उसने बेचा कितने में? 1 में। कितने में बेचा? 1 में। अगर वो 1 में बेचता है तो उसको 17% का नुकसान होता है। कितना होता है? 17% का नुकसान होता है, यानी कि फिर वो बेचेगा कितने में? कॉस्ट प्राइस के 83% में। बात समझ? ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये यूनिट में है, ये परसेंट में है, लेकिन उसने कहा है अगर उसको हम किस पर बेच दें? सूची मूल्य पर बेच दें, यानी कि 2 में बेच दें, तो 2 यूनिट में बेचने पर 1 की वैल्यू 83%, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 166% में बिकेगा। अब आपको यहाँ पर उसका प्रॉफिट निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस तो 100 होगा, 100 से जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट होता है, जितना कम होगा वो लॉस होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है? 66%। 66% उसका क्या रहा होगा? यहाँ पर प्रॉफिट रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपने हर एक तरीके के क्वेश्चन विद इन टाइम में सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग में क्या करता है? बेचता है। अगर उससे इतने का क्या हो जाए? लॉस होता है। अगर वो इतने में बेचता है तो इतने का लॉस होता है। यदि वह वस्तु पर अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये आपको निकालना है। ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। या 4/5वें भाग में बेचता है, मैंने मान लिया जो बटे में है वही वैल्यू उसका मार्क प्राइस है। अब 5 का 4/5 निकालोगे तो 4 आ जाएगा। अगर वो 4 यूनिट में बेचता है तो उसको इतने का लॉस होता है, यानी फिर वो बिकेगा कितने में? कॉस्ट प्राइस का इतना का 3 या 9 1 10, यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा? 100% माइनस, देखो 100% में से क्या हो जाएगा? ये 10/3% कम हो जाएगा। या 300 में से 10 करेंगे तो कितना बचेगा? 290/3% में, 290/3% में बिकेगा। बात समझ में आई? अब यहां पर बोला गया है कि अगर वो बिना किसी डिस्काउंट के बेचे, यानी वो 5 यूनिट में बेचे, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 290/12 इंटू 5%, इतने में बिकेगा। सॉल्व कर लो तो 0 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक बचेगा, यानी लगभग आपका 20 दशमलव कितना आ जाएगा? देखो 20। अब यहां पर देखो आपको नियरेस्ट बताना है तो आपको यहां पर पहले तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अप्रोक्स नहीं कर सकते। तो देखो पूरी कैलकुलेशन कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, परेशान नहीं होंगे। देखो क्या हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। 0 5 5 दूनी 10 14, हाँ 1450 अपॉन में कितना है? 12, तो 12 एकम 12 2 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 दूनी 24, अब 120, जीरो आ जाएगा, फिर 100, 12 सत्ते 98,
12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी 120.8% के नजदीक आएगा। अब नियरेस्ट में तो देखो 20 से थोड़ा 21 के पास में है, 20 से तो ज्यादा है, 21 के पास है, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 100 से कितना ज्यादा है, 20.8 यानी 21 के नजदीक, यानी नियरेस्ट में उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अगर 20.5 से छोटा होता तो अपन 20 लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20.5 से ज्यादा है तो अपन नियरेस्ट किसको लेंगे, 21 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि जो टाइप जितना ज्यादा पूछा जाता है उसको उतने ही वेटेज के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे ध्यान से देखो, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है, छूट देने के बाद वह 8% का क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। यदि वह 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% का डिस्काउंट की बजाय वो 8% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ जो एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, अगर वो 16% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु बिकेगी कितने में, मार्क प्राइस की कितने में बिकेगी, अगर 16 का तो 84 में बिकेगी, और 84 में बेचने पर ये यूनिट में है, ये परसेंटेज में, तो 8%, यानी वो 108% में बिकेगी, ये बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम 16% की जगह डिस्काउंट केवल 8% दें, 8% डिस्काउंट दें, तो फिर वो तो बिकेगी कितने में, 92 में, 92 यूनिट में। अब 92 यूनिट में बेचने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 108% अपॉन में 84, और यहाँ क्या हो जाएगा, 92 की वैल्यू निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये किससे कट रहा है आपका, 3 से, 9 और 6, 3 तिया 9 और 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, या देखो और आसान कैलकुलेशन बताऊं मैं आपको, और आसान कैलकुलेशन देखो, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 नम्मा 108, अब यहाँ मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 9 नम 81 82, इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, 7 एकम 7, ठीक है, एक बच्चे का 7 एकम 7, 5 बच्चे का 7 अट्ठे 56, ठीक है, 2 7 दूनी 14, यानी 18 दशमलव, क्योंकि 100 से 18 दशमलव कुछ ज्यादा है, ठीक है। अभी देखो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 अट्ठे 56, 2 20 7 दूनी 14 6, 7 अट्ठे 56, यानी कि आपका 18.28 या 29, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ज्यादा नजदीक थे इसलिए अपन को पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, जब ज्यादा नजदीक दिया जाए तो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, एप्रोक्स में हमसे गलतियां हो सकती हैं। एप्रोक्स तो हमें जब लगाना है जब हमारे ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, जब एक वस्तु को 5% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वह 14% का प्रॉफिट लेता है। यदि डिस्काउंट 11% दिया जाए तो लाभ क्या होगा ये आपको निकालना है। देखो तरीका तो वही रहेगा, अगर 5 का डिस्काउंट देंगे तो वो मार्क प्राइस की 95 यूनिट में बिकेगा, लेकिन अगर उसको 14% का प्रॉफिट होगा तो वो कॉस्ट प्राइस की 114% में बिकेगा। अब अगर डिस्काउंट 11% दिया जाए तो वो कितने में बिकेगा, 89 में बिकेगा, ठीक है। तो यहां पर उसका जो क्या होगा, परसेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा ये आपको निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, 114% बटे 95 इंटू में क्या हो जाएगा, 89। देखो 19 से डायरेक्ट कट रहा है, 19 पंचे 95,
19 छक्के 114, 6 नम 54 और 6 8 48 53। इनको डिवाइड करोगे आप 5 से, तो 5 5 छक्के 30, ठीक है, 5 अट्ठे 40। कितना ज्यादा है 100 से? 6.8%। तो यही उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझे बात को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% का जो डिस्काउंट है देने के बाद वह 45% का ही प्रॉफिट कमाता है। अब 45% का अगर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस के कितने बिकेगा? 55 यूनिट में, और 55 यूनिट का बेचने पर उसका जो कॉस्ट प्राइस की वो 145% में बिकेगा। अब आपसे बोला गया है कि अगर डिस्काउंट हम 50% कर दें तो वो बिकेगा कितने में? 50 में बिकेगा। 50 की वैल्यू आपको निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये 55 नीचे चला जाएगा, 145 बटे 55 इंटू में क्या हो जाएगा? ये परसेंट है, इंटू में 50, तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11। 1450 को 1450 को 11 से डिवाइड कर लो, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 एकम 11, 131, 131 सही 9/11 आ जाएगा। कितने परसेंट में बिकेगा वो? तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 से कितना ज्यादा है? 31 सही 9/11, 31 सही 9/11। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 31 सही 9/11%। CHSL 2023 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 10% का डिस्काउंट दिया जाए, एक दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता है। वही तरीका, 10% का डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस के 90 यूनिट में बिकेगा, और 25% का प्रॉफिट होगा तो वो कॉस्ट प्राइस के 125% के बराबर हो जाएगा। अब अगर डिस्काउंट उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया जाए तो 75 यूनिट में बिकेगा, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 125 अपॉन में क्या हो जाएगा? 90 इंटू क्या हो जाएगा? 75। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? देखो 15 पंचे 75 और 15 छक्के 90, 125 इंटू 5 तो 625, 625 को आप 6 से डिवाइड कर लो, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ठीक है, एक बचेगा 6 एकम 6, यानी 104 दशमलव कुछ आपका आंसर बनेगा। तो 100 से जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4 सही, देखो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा पता फ्रस्ट्रेशन किसको हो रहा होगा? जो स्टूडेंट पहले के बताए गए हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, कॉन्सेप्टों का रिवीजन नहीं करेगा, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे के कॉन्सेप्टों को समझने में और आगे के कॉन्सेप्टों को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में। बात समझ में आई? ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आप देखते ही सॉल्व करो। तो उसके लिए आपका जो लास्ट के सेशनों में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरी तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से क्या कर पाओगे? क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे और आपका हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ बन पाएगी। तो उम्मीद करते हैं मेहनत से पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दे तो एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। यदि मशीन पर वो 28% का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिया है, इस डाटा से तो आपका कोई लेन देन नहीं है। अगर 16% का डिस्काउंट देगा तो वो 84 यूनिट में बिकेगा मार्क प्राइस का, और यहाँ पर प्रॉफिट है उसको 19.7% का है, तो वो 119.7% के कॉस्ट प्राइस पे बिकेगा। अब अगर 28% डिस्काउंट दिया जाए तो वो बिकेगा कितने में? 72 में। कितने में बिकेगा? 72 यूनिट में। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 119.7% अपॉन में क्या हो जाएगा? 84,
और यहाँ 72 मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 22 72 और 12 सत्ते 84। 7 से ये भी कट रहा है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 7 42, 4 6 और 4 10, यानी कि 102.6%। कितना ज्यादा है? 2.6% ज्यादा। यही उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब एक कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है और जो आंसर निकले वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और एक और है लास्ट। 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओगे, इनका जो आंसर निकलेगा उसको आपको कमेंट में जरूर बताना है। सेशन कैसा लगा है? सेशन में जो मैंने आज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी अच्छा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, और जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं उन सभी क्वेश्चनों को आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो सेशन कैसा लगा ये आप सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, और आपके क्या सजेशन है इनको भी बताओगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।